ट्राई कर लेंगे सर। एक्चुअली अभी इंटरव्यू इसमें थोड़ा सा बिजी है, फिर जून में हम सब बच्चे आ जाएंगे एक बार। हाँ, तो आपकी इच्छा। मैं एक्चुअल में पता है क्या सोच रहा हूँ अभी, आप सबके लिए ना, एक तो एडी का सेटअप करूंगा, एक विंडोज का सेटअप करूंगा, ये दो सेटअप करूंगा, ताकि जितने भी आप यहाँ पे ऑफलाइन आते हैं ना, देखो ऑनलाइन मैं नहीं कर सकता हूँ, ऑनलाइन मैं एक्चुअल में शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं लोकल नेटवर्क है ना जो अपना, जिस वाईफाई के ऊपर कास्ट कर दूंगा आईपी को, उसके ऊपर पेंटेस्टिंग टेस्टिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क तो फिर कोई वो नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ यस यस सर। सर। मैं? इसीलिए हाँ, देख के सीख सकते हो। अगर प्रीमियम नहीं ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के भी तो सीख सकते हो ना उस चीज को। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज एक लिनक्स मशीन करते हैं जिसका नाम है, देख लेता हूँ मैं, जो आप भी कर सकते हो। नहीं, अभी तक मैंने सेटअप नहीं किया है इस चीज को। हम्म, थोड़ी सी मुश्किल मशीन लें, लेकिन उस मशीन को करने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे अपने को। चलेगा? लेते हैं सर। ठीक है, मशीन का नाम है, लिखना, DJI NN3। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ कर दिया है। DJI NN3 स्पेस, यहाँ पे लिखना VULNHUB, वल्नहब। पहले वाला ओपन होगा, इसको ओपन कर लेना, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेना इसको। एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, स्पीड कम आ रही है। हाँ, हम्म, बहुत कम चल रहा है। कल 62-63 के करीब चल रही थी स्पीड, 62 MB/सेकेंड। ये आ गई, अब देखो 55 MB/सेकेंड, 51, 56, 64। मैं लैन से कनेक्टेड हूँ। हाँ, इसको लोकल सर्वर पे कास्ट कर दूं, डाउनलोड कर लोगे? नहीं, उतना टाइम नहीं लगेगा, फिर तो 5 मिनट भी मुश्किल से लगे, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से। लोकल सर्वर पे कास्ट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? हम्म, नहीं हो जाएगा ब्रिज पे, वो मेरी प्रॉब्लम है। कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट हियर। मशीन काफी अच्छी है। इस मशीन के अंदर एक्चुअल में वर्नेबिलिटी है आपकी SSTI, सुना है कभी? सर्विस साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। एरर आएगा, रिट्राई करना, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इस मशीन को करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे खासे टास्क दूंगा मैं। ठीक है,
आपको ब्लाइंड शेल भी पता चलेगा इसके अंदर। ब्लाइंड शेल क्या होता है? ब्लाइंड बाइंड भी होता है, ब्लाइंड भी होता है। एक होता है आप डायरेक्टली रिवर्स शेल ले रहे हो, एक होता है सामने वाली मशीन के ऊपर एक पोर्ट ओपन कर दो जहां से जब भी मन करे वो कनेक्ट कर लो, और एक होता है किसी एक्सप्लॉइट के साथ, जैसे exe फाइल के साथ किसी और कंपनी की exe फाइल है, जैसे मेरे को ब्लू स्टैक डाउनलोड करना है, ठीक है, ब्लू स्टैक के अंदर आप कोई एक्सप्लॉइट डाल के और फिर उसको सामने वाली मशीन के पास भेज रहे हो, वो होता है आपका बाइंड शेल। वो किसी और के साथ एप्लीकेशन के साथ आप बाइंड कर रहे हो अपना शेल। ठीक है, और आ गई आईपी। मेरी आईपी है 192.168.1.63। स्टार्ट करूं? मैं एक काम करता हूँ, आपको ब्रिज पे दे देता हूँ इसका, ठीक है? चलो ब्रिज पे ही होना चाहिए, हाँ ब्रिज के ऊपर ही है। कौन सा वाईफाई कनेक्ट है? 8 एक्ट क्रॉसएक 5G से कनेक्ट कर लो। एक्ट क्रॉसएक 5G। सर इसका ड्राइव का लिंक डाल देना। ड्राइव के अंदर डालूं इसको? पासवर्ड नहीं है इसका। किसका? एक्ट क्रॉसएक 5G का? इसका तो मेरे को भी नहीं पता। एक मिनट रुकना। अरे माउस काम नहीं करता ना काफी तो। कहाँ मिलेगा इसका पासवर्ड? सर इसमें नहीं मिलेगा, शायद विंडो 10 में नहीं मिलेगा। नहीं, विंडो 10 मिल जाता है, बट एक्चुअली इसका है शायद crow@667। crow@667 ये पासवर्ड है इसका। ये है क्या? अच्छा, pentest@321। pentest@321। पेनटेस्ट का पी बड़ा है, ठीक है। ऑनलाइन वाले डाउनलोड कर लेना, आप भी कर सकते हो इस मशीन को, सिर्फ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, बस ये फर्क है। ऑफलाइन वालों के लिए मैंने इसको ब्रॉडकास्ट कर रखा है। डायरेक्ट एक बार पिंग करके देख लेना कनेक्ट करने के बाद। आईपी है 192.168.1.63। ऑनलाइन वालों के लिए लिंक शेयर करूं क्या, या फिर मिल गई है? मिल गई है सर। चलो ठीक है। क्या हुआ? पिंग नहीं हो रहा? सर डाउनलोड नहीं हो रही है, वो बीच में स्टॉप हो रही है। स्टॉप हो गई है। एक काम करता हूँ, मैं अपलोड भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ड्राइव के ऊपर, ड्राइव से डाउनलोड कर लेना। ओवीए फाइल डाल दूं? डायरेक्ट ओवीए फाइल डाल दिया मैंने। 2 मिनट में, 1 मिनट में अपलोड हो जाएगी। अपलोड होते ही अपने ड्राइव में जाना और वहां से डाउनलोड कर लेना, 1 मिनट लगेगी। 1.63 है ना सर? 1.63? हाँ 1.63।
कहाँ गई ये रही। हाँ 1.63 जा रहा है ना। अभी तो स्पीड कर रहा था, अभी तो बंद हो गया। अपलोड हो चुकी है, अगर यहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो अब यहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, होने वाली है बस। बस पहुंच हो ही गई। अनरीचेबल बहुत बुरा। मैंने वो कर दिया ना, ब्रिज ये ड्राइव के अंदर शेयर कर दिया मैंने, वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से स्पीड अच्छी मिलेगी। ठीक है, ऑफलाइन वालों के लिए सॉरी ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों के लिए मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए, यहाँ से डायरेक्ट आके डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, डाउनलोड करते ही इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होते ही क्या होगा, आपको यहाँ से नाम पूछेगा, नाम डालना, उसके बाद में इंस्टॉल करोगे, एक बार एरर आएगा, एरर आते ही रिट्राई कर देना, रिट्राई करते ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से डाउनलोड करो, तब तक मैं भी देख लेता हूँ पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। वन 92.168.1.63 नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ब्रिज पे नहीं है। नहीं, वाईफाई की दिक्कत नहीं है, मैं ब्रिज के ऊपर हूँ, ब्रिज के ऊपर नहीं था ना इसलिए। रुको, अब दोबारा कनेक्ट होगा और मेरे को एक्चुअली में मिल जाएगी आईपी। हो गया, अब कनेक्शन दोबारा से क्रिएट होगा यहाँ पे। तो क्यों नहीं चल रही है आईपी, क्या प्रॉब्लम है? अरे एक्चुअली में मैं कनेक्ट ही नहीं हूँ इससे, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं चलेगा क्योंकि एक्चुअल में मैं डायरेक्ट लैन से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा दोबारा दोबारा, इसलिए। कोई नहीं, एक बार दोबारा कनेक्ट होने दो, कनेक्ट होते ही अपने आप हो जाएगा। अरे यार, वाईफाई में प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है। अच्छा, एयरटेल स्टैटिक आईपी एड्रेस 5 के नाम, जीएफ के नाम से, 2 के नाम से है आपके पास? एयरटेल स्टैटिक आईपी जीएफ के नाम से, उससे कनेक्ट करो एक बार। मैं एक बार इसको रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ ताकि जितने भी एरर्स हैं वो अपने आप सोल्व हो जाएं। फिफ्टी थ्री है, 0.53 आईपी चेंज हो गई है। ठीक है, 192.168 डॉट, और वाईफाई है आपका एयरटेल स्टैटिक आईपी एड्रेस 5G। अगर चल जाए तो अच्छी चीज है, नहीं चलेगा तो फिर 53। हो रहा है, जीएफ लैब सेकंड से कनेक्ट कर लो। ये वाला वाईफाई है, एयरटेल स्टैटिक आईपी एड्रेस जीएफ, कनेक्ट हो रहा है, पिंग हो रहा है।
अरे यार, ये पता है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये दोबारा दोबारा डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इस मशीन को है ना लोकल होस्ट पे ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना वेब से। ठीक है, क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर लेना। गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट कनेक्ट माय वाईफाई फर्स्ट एंड इसको ट्रांसफर कर देता हूँ मैं अपनी इस मशीन के अंदर। डाउनलोड ही कर लो ना, मैंने डाउनलोड का लिंक दे रखा है। अरे यार, मैं इसको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम ये है। सुनो, एक काम करो, सब कुछ छोड़ दो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, जब तक वो नहीं हो रहा ना तब तक मैं। डाउनलोड आप स्टार्ट क्या? कर लेंगे डाउनलोड। हाँ, डाउनलोड कर लेना, अभी हम बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी डाउनलोड कर लो, तब तक हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट इशू ठीक है, है। इंटरनेट इशू है, मेरे को पता है। नहीं तो एक काम करो, यहाँ से लैन केबल है ना उसको निकाल दो, निकाल दो, अरे निकाल दो। ठीक है, अपने आप कनेक्ट हो गया ना अब? हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है? ये प्रॉब्लम है। वाईफाई देख लेना, एक्ट क्रोसैक 5G के नाम से मिलेगा। अरे यार, नहीं चल रहा ये। मैं क्या करूं? नहीं चल रहा यार। ये XDR वाला एक्चुअल में हमको शेयर करने की परमिशन नहीं है, नहीं तो ये शेयर कर देता मैं। चलो एक काम करो, XDR वाला ले लो, जो होगा देखा जाएगा। XDR है आपके पास? हाँ, तो शेयर कर दो, उससे कनेक्ट कर लो। अरे फिर गया, XDR वाला भी गया। लाइन लगा दो। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं परेशान हो गया हूँ कसम से। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किससे? अच्छा, तो लाइन केबल से वो कर रहे हो, शेयर कर रहे हो? अरे लगा दो ना एक बार लाइन। अरे मेरे वाली लाइन तो लगा दो, मेरे वाली लाइन आपने लगा रखी है। ऑनलाइन पे ना भर भर के गालियां आएंगी।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो वापस चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास आईपी है 192.168.0.53। मैं इसको चेंज कर देता हूँ नेट नेटवर्क पे, ताकि गिव मी सेकंड। सेटिंग्स में जाओगे, ब्रिज को नेट के ऊपर करोगे, ओके कर लेना। उसके बाद मैं इस मशीन को एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ मैं, ताकि मेरे को आईपी मिल जाए। और वैसे ही मैं अपनी काली नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा। अरे यार, काली नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, सेटिंग्स में जाऊंगा और इसको भी ब्रिज से कनेक्ट चेंज करके मैं नेट नेटवर्क के ऊपर स्विच कर लूंगा, ताकि दोनों के दोनों एक नेटवर्क के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं और मेरा कनेक्शन अच्छा बने। तो यहाँ पे मेरे पास आईपी है 120.141 पिंग करके ट्राई कर लेते हैं क्या मेरे आईपी कनेक्टेड है या नहीं है। 128 डॉट क्या था, 141 कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे nmap स्पेस, सेम कमांड रहेगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूंगा और मेन नेट को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम एक्चुअल में लगने वाला नहीं है और बैटरी मेरे को पोर्ट नंबर्स मिले। तो रिजल्ट आ गया है। तो हमारे पास कौन सा पोर्ट ओपन है। सबसे पहले हमारे पास है पोर्ट नंबर 22, जो कि हमारा एसएसएच का पोर्ट है। उसके बाद में हमारे पास पोर्ट नंबर 80, जो हमारा एचटीटीपी का पोर्ट है। उसके बाद में 5000, जो हमारा एचटीटीपी पोर्ट है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, 3137 ओपन पोर्ट है इलाइट, बट इसमें कुछ दे नहीं रखा। यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड कुछ मांग रहे हैं। नीचे चलते हैं। बस, कितने पोर्ट्स ओपन है, ज़्यादा पोर्ट हमारे पास ओपन नहीं है। सबसे पहले हमारे पास 22 पोर्ट ओपन है, 80 पोर्ट ओपन है, 500 पोर्ट ओपन है। क्या आ रहा है, धुल आ रही है, धूल आ रही है, मेरे को लग रहा है। ओके, 500 हमारे पास, सॉरी 5000 हमारे पास एक पोर्ट नंबर ओपन है जिसपे एचटीटीपी चल रहा है। साथ में एक और है एचटीटीपी, जो कि हमारा लोकल 80 पोर्ट ओपन है। 33137 हमारे पास एक इलाइट पोर्ट ओपन है। तो कि सबसे पहले क्या करेंगे, इलाइट एक पता नहीं, ये इसने एक्चुअल में ये ढूंढ नहीं पाया इस चीज को, तो इसको हम एचटीटीपी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नंबर 80 है। तो क्या करूंगा मैं, इसको ओपन करूंगा वेब के ऊपर, चेक करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट चल रही है, जो कि हमारे पास क्या है, होम
ब्लॉग के नाम से कुछ है, अबाउट अस के नाम से कुछ है, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। टेस्ट कर लेना मेरे साथ ही ऐसा है या फिर सबके साथ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे मैं डब लगा सकता हूँ, सर मशीन तो डाउन। डब गो बस्टर कुछ भी लगा सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, डर बस्टर। यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ मैं, उसके आगे डालूंगा http:// यहाँ पे गो फास्टर। यहाँ पे मैं अपनी वर्ड लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा, होम नहीं है, बैक है, यूजर, शेयर, वर्ड लिस्ट और डरबस्टर डिक्शनरी 2.3, जो कि मेरी सबसे बड़ी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स की। हाँ, वो छोटी है, ये सबसे बड़ी है। आपके पूरे लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी की सबसे बड़ी लिस्ट है ना, वो यही वाली है। ठीक है, उसके बाद में पीएचपी, ओनली पीएचपी को ढूंढते हैं अभी के लिए। स्टार्ट कर दिया, ट्री के अंदर चलते हैं, क्या हमको कुछ मिला? इमेज के नाम से मिला, लेकिन उसके ऊपर क्या आ रहा है, 403 आ रहा है रिस्पॉन्स कोड, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सर गो बस्टर डरबस्टर एक है। हम्म, क्या? गो बस्टर और डरबस्टर एक हाँ, है। गोबस्टर भी देख सकते हैं। गोबस्टर एक्चुअल में इससे स्लो है थोड़ा सा, इसलिए मैंने सर एक्चुअली थोड़ा ये यूज किया है। अंडरस्टैंड। डरबस्टर तो हम्म, फर्स्ट टाइम देखा है। ये वाला गोबस्टर थोड़ा सा स्लो है इससे, बट ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है कभी कभी। तो गोबस्टर एक्चुअली में मैसी नहीं होता, लेकिन इसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो गोबस्टर बेटर है अगर कम रिजल्ट चाहिए तो, और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो गोबस्टर यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, फेरोक्स बस्टर। लेकिन फेरोक्स बस्टर आप रियल वर्ल्ड में यूज नहीं कर सकते हो। गोबस्टर यूज कर सकते हो, डर्ब यूज कर सकते हो, और डरबस्टर यूज कर सकते हो। वेट करते हैं, हो ही गया बस। अ, कुछ नहीं मिला, है ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसने पूरा स्कैन कर दिया, लेकिन हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपनी वर्ड लिस्ट को चेंज करके देख सकते हो कि क्या हम कोई और वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास कोई और पोर्ट भी ओपन है। सॉरी,
तो मेरे पास कौन सा है, एक 5000 के नाम से है जो कि हमारा पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ही चल रहा है। तो क्या करेंगे, वापस वेब पे चलते हैं, यहाँ पे कोलन लगा के, और पोर्ट नंबर क्या देंगे, 5000। ओके, यहाँ पे मेरे पास कुछ है, द टिकटिंग सॉफ्टवेयर इज अंडर डेवलपमेंट, इफ यू फाइंड एनी इशू प्लीज रिपोर्ट इट टू एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिन, राइट। ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है एड ऑथेंटिकेशन टिकट मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम, और कुछ टिकट वगैरह की आईडी दे रखी है इसने, स्टेटस दे रखा है ओपन। ओके, एपीआई की और समथिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं, नहीं है, इंटरनल सर्वर दिखा रहे हैं, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं चलेगा। दूसरे वाले में ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। सॉरी फॉर ब्राइट पेज, वी वर्क वी आर वर्किंग on some beautiful CSS. Okay, remove all the default user that exist on ticket creating services. क्या बोल रहा है ये, देख रहे हो? ये मशीन का पार्ट है या फिर उन्होंने वैसे बोला कि एरर आ रहा है मशीन में? ये बोल रहा है कि इस मशीन के अंदर से सारे यूजर्स को रिमूव कर दिया है। ये बोल रहा है रिमूव डिफॉल्ट यूजर गेस्ट फ्रॉम द टिकट क्रिएशन सर्विस। मतलब इसमें कोई गेस्ट नाम का यूजर था जिसको रिमूव कर दिया गया है। क्या पता ये एग्जिस्ट भी करता हो, क्योंकि अभी तक स्टेटस ओपन है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ ये स्टेटस। गेस्ट नाम से कोई यूजर बता रहा है ना, साफ साफ बोल रहा है, क्योंकि अभी तक स्टेटस ओपन है, मतलब अभी तक ये काम पे वर्किंग पे है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ ये काम, यही है ना। ओपन है ना अभी तक टिकट, क्योंकि एक टिकट मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, टिकटिंग सॉफ्टवेयर ना, जहां पे टिकट कब क्लोज होती है सबको पता है ना, काम पूरा होने के बाद ही टिकट क्लोज होती है। अब मतलब अभी तक ये अंडर प्रोसेस में है, यही हो रहा है ना। मतलब हमको एक यूजर बना गेस्ट के नाम से। और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, इन प्रोसेस, ये भी इन प्रोसेस है। एरर व्हाइल अपडेटिंग पोस्टग्रेस क्वेरीज। ओके, दिस इज सम, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या चीज है ये? एक और यूजर मिला है, 2 यूजर और मिले हैं, नहीं 3 यूजर और हैं, जेसन, डेविड, फ्रेडी एटसेट्रा। मिले ना। व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास एक यूजर की लिस्ट है, गेस्ट और 3 यूजर, ये 4 यूजर हो गए हैं। और कंप्लीट द हनी पॉट प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, कोई हनी पॉट प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। न्यू वीक वी बेटर फिनिश दिस एस्पा। ओके, ये बोल रहा है कि हमको ये इस वीक में कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करना है। कोई हनी पॉट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इसके अंदर। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें? क्या इसके ऊपर मैं डाबस्ट या गोबस्ट लगा सकता हूँ चेक करने के लिए क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? सिंपल यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सर आपने वो आईडी पैरामीटर चेक कर कीजिए। आईडी पैरामीटर कौन सा चेक किया मैंने? यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे गोबस्टर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज करते हैं, यूजर के अंदर, शेयर के अंदर,
वर्ड लिस्ट के अंदर, डरबस्टर के अंदर, डायरेक्टरी 2.3 ओपन करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। रिक्वेस्ट कम अब की बार कम हो गया है ना, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ये। या छोटी वाली वर्ड लिस्ट लगाऊं, ज्यादा बड़ी वर्ड लिस्ट लग रही है ना ये। चलो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेगी। मैं क्या करता हूँ, वर्ड लिस्ट को चेंज करते हैं छोटे वाले वर्ड लिस्ट के साथ। यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डर बिग डॉट टीएक्सटी। वेट करते हैं जब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हम्म, एरर आ रहे हैं। ओके, किससे? डीआर सर्च से कुछ नहीं मिला। ये मशीन हार्ड लेवल है, तभी मैंने बोला था इसको करने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। नहीं मिला, इसको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। कट करता हूं, वापिस वेब के ऊपर चलता हूं। अब मेरे पास सिर्फ क्या है, कुछ 4 यूजर्स हैं, गैस जैक और 3 यूजर और हैं इसके अंदर। कहाँ गया? हाँ, एक गैस था, एक जैक था और एक जैसन था, एक डेविड था और एक फ्रेडी था। कितने हो गए? 5। मेरे पास 5 यूजर्स हैं। ऊपर वाले को छोड़ देना। मेरे पास 5 यूजर हैं, जैसन, डेविड, फ्रेडी। हमें एसएसएच तो मिला था, हम उस पे ट्राई कर सकते हैं क्या? ब्रूट ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकते हैं। अरे यार, नया पेज नहीं खुलेगा क्या यहाँ से? एक और कोड है सर इस पे ना, कौन सा चल रहा था? चलो यहाँ पे फ्रेडी, सर इस पे ना एक और कोड चल रहा था। 3 यूजर ये हैं, और कौन सा यूजर था? एक ये जैक के नाम से था, एक गेस्ट के नाम से था। सर एक कोड चल रहा है 31337 हम्म, क्या करेंगे उस पे? इस पे क्या करते हैं? पता नहीं। एक गेस्ट के नाम से है। कितने यूजर है हमारे पास? 5 यूजर्स हैं, लेकिन पासवर्ड किसका है? एक का भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन क्या कर सकते हैं?
मैं क्लास में हूँ भी या नहीं हूँ ऑनलाइन? सर डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट के जैसे इसका यूजर नेम ही पासवर्ड। यस सर। हाँ कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अगर मेरे को यही इनको घुमाना है तो कैसे करेंगे? क्या हाइड्रा में हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो जो इसको ही दोबारा दोबारा रिपीट करे, इन सभी यूजर्स नेम को ही एक्चुअल में एक पासवर्ड लेके देखें, जितने पॉसिबल बन सकते हैं? है हमारे पास कुछ? हमारे हाइड्रा के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है? अभी क्या करता हूँ, इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और एक फाइल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नैनो यूजर डॉट टी। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया, सेव किया, बाहर निकले। अब हाइड्रा से करते हैं ना ब्रूट फोर्स, हाइड्रा स्पेस -h। चलो, अब मेरे पास पासवर्ड तो नहीं है, नहीं है ना, सिर्फ यूजर्स हैं। क्या इन एग्जांपल्स के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मेरे को बताए कि बिना पासवर्ड के भी हो रहा है? क्योंकि मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं, पासवर्ड तो हर किसी में मांग रहा है ये, है ना? सर वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं ना, रोक्यू वर्ड वाली। लिस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 यूजर के ऊपर अगर वर्ड लिस्ट लगाने लगे तो कितना टाइम लगेगा? क्योंकि एक यूजर को अगर वर्ड लिस्ट रोक्यू के साथ ट्राई करेंगे ना किसी आउटर नेटवर्क के ऊपर, तो कितना टाइम लगता है पता है? कम से कम 15 से 16 घंटे एक यूजर के ऊपर। हमारे पास 5 यूजर है, मतलब कि कुछ 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। छाड़ के छोड़ देते हैं, 12 दिन बाद मिलते हैं, बोलो चलेगा? 12 दिन के लिए इसको लगा के छोड़ देता हूं मैं, 12 दिन के बाद क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, चलेगा? ऐसा मत- नहीं चलेगा ना? बिल्कुल नहीं सर। चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हम एनएसआर का यूज कर सकते हैं। -e से एनएसआर लगाओगे ना तो जो यूजर नेम आपने दिए है ना उसको ही क्या करेगा, नल पासवर्ड के साथ भी ट्राई करेगा, और जो लॉगिन यूजर था उसके साथ उसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को भी ट्राई करेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाइड्रा स्पेस, यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, -l, यूजर डॉट टीएक्सटी के लिए -L स्पेस यूजर डॉट टीएक्सटी, सॉरी, उसके बाद में -e स्पेस NSR, यही था ना, -e NSR। ये हर एक पासवर्ड ट्राई करेगा जो यूजर लिस्ट के अंदर है, खुद से बना के देखेगा। ठीक है, सर ई का मतलब क्या है इसमें? मतलब जो यूजर्स है ना उनको एज ए पासवर्ड भी देखेगा, सब यूजर्स के साथ सब पासवर्ड को देखेगा, जो भी इस यूजर डॉट टीएक्सटी के अंदर हमने नाम दिए हैं सबको रेप्लिकेट भी करेगा, उनको उल्टा करके भी देखेगा। जैसे कि अगर मान लो ये है तो जैसे जॉनसन है, ठीक है, NOSAJ, ये भी ट्राई करेगा ये, मतलब इनसे ही उल्टा पुल्टा करके कोई ना कोई वर्ड निकाल के हर एक चीज को ट्राई करेगा। समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे लगाते हैं SSH:// इसकी तरह, उसके बाद में हम क्या देते हैं, अपनी टारगेट की आईपी देते हैं। अरे चलो, एंटर करते हैं, नहीं मिला, इसको एक भी पासवर्ड नहीं मिला इसके अंदर। उसने हर एक वैलिड पासवर्ड ट्राई करके देख लिया, इसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो ये तो काम नहीं किया, नहीं किया ना। अब क्या करें? अच्छा, शायद मैं इसको देख सकता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं एनएसआर एक्चुअल में करता कैसे है। वर्बोस का ऑप्शन है इसमें, कहाँ है? हम्म,
आई डोंट थिंक इसमें है, नहीं है। है सर। अच्छा ये रहा, ठीक है, हाइफन वी, हाइफन वी। नहीं, अभी इसने शो नहीं किया, अभी इसने शो नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में ये पता है कैसे काम करता है, इसके हर एक वर्ड जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकता है ना, ये हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा इस यूजर डॉट टीएक्सटी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको लगा के। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। अब ये तो काम नहीं किया, अब क्या? वेबसाइट के सोर्स कोड को देख सकते हैं। क्या हम निक्टो लगाएं? निक्टो क्या होता है, सर क्या काम करता वेबसाइट है? को हम्म, सर वेबसाइट को क्रॉल करके उसमें से वर्ड निकाल के वर्ड लिस्ट बना सकते हैं ना। पूरी वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं। एक टूल आता है क्यूल के नाम से, जो पूरी वेबसाइट के जितने भी वर्ड्स हैं सबको निकाल लेता है और एक वर्ड लिस्ट में जनरेट कर देता है। ट्राई करें, टाइम तो है ही, कर लेते हैं ट्राई। अच्छा, बहुत निराश होने वाले हो। ठीक है, इसको डाल देते हैं वर्ड डॉट टीएक्सटी के अंदर। बन गया, नैनो कर लेते हैं वर्ड डॉट टीएक्सटी को, अरे सॉरी, वर्ड WORD डॉट TXT। मेरा ये करप्ट हो रखा है, बन गया ना? जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स बन सकते हैं इसने बना के दे दिए हैं अपने को पूरी वेबसाइट के अंदर से। नहीं तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास एक और पोर्ट नंबर भी था ना, 5000 जहाँ पे हमारा वो चल रहा है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। दोनों को मिक्स कर दिया मैंने वर्ड्स को। अब जितने भी वर्ड्स है ना आपके नॉर्मल 80 पोर्ट के ऊपर चल रहे हैं और 5000 के ऊपर चल रहे हैं ना, उस सबको निकाल के एक वर्ड लिस्ट जनरेट कर दिया क्यूल ने। ठीक है, अब इस वर्ड लिस्ट को हम ट्राई कर सकते हैं एज ए पासवर्ड। यहाँ पे लिखेंगे हाइफन कैपिटल P, के बाद में WORD.TXT। चलो, ये वर्बोस मैसी कर देता चीजों को, है ना? कितने वो बनाए थे इसने? एक मिनट रुकना, एक बार ट्राई होने दो। सिद्धांत, आपने दोबारा एग्जाम दिया था क्या एपीटी का? वही है पुराने वाला ही? अच्छा, मेरे पास दोबारा रिजल्ट आया था। इनको बोलो ना, गलती से हम नंबर कैसे दे दिए? ओके,
कहाँ थे? ये वर्बोस है ना, मैसी कर रहा है चीजों को। अब ठीक है। ओके, टोटल हमारे पास वर्ड्स हैं 965। अभी हमारे पास 5 यूजर्स हैं, उनमें डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगेगा। उन सबको ट्राई करेगा ये, और फिर हमको एक रिजल्ट देगा। मतलब नहीं, टाइम नहीं बताएगा ये, लेकिन बहुत फास्ट है ये, क्योंकि लोकल नेटवर्क के अंदर है ना, वीपीएन से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बहुत फास्ट है ये। क्या कर रहे हो? क्या मैंने कुछ नहीं किया? अरे क्या हो रहा है इसको? नहीं है, देखो। ओके, तो ये बोल रहा है कि 2 मिनट लगेगी इसको पूरा करने में, वेट कर लेते हैं। काम की चीज है, मार कर तो। ठीक है, इसने क्या किया, पूरा स्कैन कर दिया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। क्या? हाँ, तो इसने ट्राई किया ना सारे, नहीं मिला। कहाँ नहीं लिखा है? 1 टारगेट कंप्लीट, आके देखो, 0 वैलिड पासवर्ड, देखा? तो इसको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आगे क्या कर सकता हूँ मैं? आप, आज आपका इम्तिहान है, बोलो आगे क्या कर सकता हूँ? हम्म तो जहाँ क्या मेरे, यूजर्स में लिखा हम उस पे वापस जाके चेक करेंगे, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन और मिल जाए हमें। ओके, वेबसाइट के अंदर ना, यहाँ पे। जब 5000 हमने लिखा था ना, हाँ हाँ, और हमें एक लिस्ट मिली थी। हाँ सर, यहाँ पे ओके, सर, यहाँ तो तो ओपन भी तो है, ओपन ये वाले। 7723 जैक विल टेम्पररी हैंडलिंग द रिस्क लिमिट यूआई, और एक ऊपर रिमूव द यूजर अकाउंट, ये दो है ना हमारे पास। हम्म, एक्चुअली जैक को मैं पहले ही ले चुका हूँ उसके अंदर, वर्ड लिस्ट के अंदर। और ये कोई टिकट वगैरह का सिस्टम है। हमारे पास एक और पोर्ट ओपन था ना, यहाँ पे था हमारे पास 331337। एक बार ट्राई कर लेते हैं वेब के ऊपर, क्या इसके ऊपर कुछ चल रहा है?
क्या बोल रहे हैं? कोई पाथ दे रहा है ये। कुछ लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है और फिर बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल, राइट? यही हो रहा है ना? सर शायद मशीन भी वो हो गई सर। मशीन क्या? सर मशीन डाउन हो गई शायद। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर मैं पीछे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये चल रही है। सर चल रही है सर, ये कोई पाथ दे रहा है। ये बोल रहा है पहले यूजर डाला इसने, फिर पासवर्ड डाला, फिर उसको लॉगिन करने की ट्राई किया तो इसने क्या बोला? ऑथेंटिकेशन फेल। यही है ना? इस पोर्ट पे अगर हम कुछ करें तो रिवर्स शेल वगैरह या कुछ हम इस पे ही वापस सब कुछ ट्राई करें तो रुक, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ सपना बोलो। सर जैसे हमने 5000 पे ट्राई किया था, ऐसे हम इस वाले पोर्ट पे ट्राई करें तो जैसे 5000 पे ट्राई किया था, इस पोर्ट पे हम ट्राई कर सकते हैं, हाँ, डब के साथ। डब के साथ, रिवर्स शेल के साथ, इसके साथ हम कुछ ट्राई करें तो कर सकते हैं। आपको क्या मिला है? कहाँ कहाँ मिला है? सोर्स कोड में? इसी के सोर्स कोड में? ये 331 के? और ओके, यहाँ पे, यहाँ रुको, किसी को कुछ मिला है, बोलो बोलो बोलो। कस्टम एरर कहाँ है? यहाँ पे सोर्स पेज, ओके, इंस्पेक्ट व्यू पेज सोर्स कोड, ये तो किसी और पेज के ऊपर एडिट कर रहे हैं। सर 31337 पोर्ट ओपन है सर। हाँ वही तो, यहाँ पे एक्चुअली ये लोड करने की ट्राई कर रहा था लेकिन इससे नहीं हुआ। सर इस पे अगर नेट के ट्राई कर रहे हैं तो सर ये हो रहा है। किसके अंदर? इसमें? मशीन लिनक्स पे जाके हम्म नेट के ट्राई करेंगे, NCNV पोर्ट एंड 31337। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखूं NC स्पेस, यहाँ पे आपकी टारगेट की IP, NV सर, यहाँ पे क्या आएगा? NC NC -NV -NV IP LP। IP सर, IP LP हटा दीजिए। IP आपकी जो भी IP है, मेरी IP? जो मशीन की IP है सर, मेरी तो अलग है, आपकी मशीन की IP अलग है। ये वाली टारगेट की IP और फिर 31337। 31337, राइट। यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं। सर इसमें ओपन बोल रखा है ना, तो ये ओपन अपन को वहां भी दिखा था ना 5000 पे, हाँ, और वो गेस्ट था सर। यहाँ पे एक बार गेस्ट लगा के देखते हैं। गेस्ट GUEST, लॉगिन हो गए। हो गए ना? देखो आगे क्या? बैड लक। व्हाट नेक्स्ट? अच्छा यहाँ पे NV क्यों लगाया है?
हाँ, y-nv nvlp। हाँ, nv क्यों लगाया है? क्या मैं ये नहीं लिख सकता था डायरेक्ट ये वाला? क्योंकि हम एक्चुअल में कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। एनवी एक्चुअल में हमको ज़्यादा बेटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि हम एक्चुअली कनेक्शन ले रहे हैं बाहर से। ठीक है, रिसीव करने के टाइम पे हम एनवी ही लगाते हैं। ठीक है, ये भी लगा के और एंटर करेंगे ना, ये सेम काम करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये वाला जो था ना, ये आप कनेक्शन बना रहे हो, ये डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हो आप। दोनों एक ही है। ठीक है, अब क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है एंटर हेल्प टू गेट लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स। हेल्प, हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, हेल्प, अपडेट, ओपन, क्लोज, एग्जिट। कितने बच्चों ने ये कर लिया है? यहां तक कर लिया है? कोई ऐसा है जो अभी तक मतलब जो साथ में नहीं कर रहा है? कौन कौन है साथ में कर रहे हो? साथ में कर रहे हो? साथ में कर रहे हो? नितेश, साथ में कर रहे हो? कर रहे हो ना? अच्छा, ऑनलाइन कितने ऐसे बच्चे हैं जो साथ में कर रहे हैं? सर मैं ठीक है, अभी है ना यहाँ पे जितनी कमांड्स हो सकती है ना उतनी कमांड्स लगा के देखो, और मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या चलेगा ऐसा। सर ओपन वर्क कर रहा है यहाँ पे, अपडेट वर्क नहीं कर रहा है, हेल्प वर्क कर रहा है बस। ठीक है, क्लोज ट्राई वगैरह करते हैं। नहीं। अगर मैं यहाँ पे ओपन लिख के एंटर करूं तो बोल रहा है टाइटल, यहाँ पे लिखता हूँ एलएस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है एलएस, लिख देता हूँ यहाँ पे भी, फिर से क्लोज हो गया ये तो। अब अगर मैं वेबसाइट के ऊपर जाके देखूं ना 5000 वाले पोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे एक नई टिकट जनरेट हो गई। ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे एलएस लिख के आया। मतलब जो भी हम यहाँ पे ओपन करेंगे वो कहाँ पे ओपन होगा? वेबसाइट के ऊपर एक नई टिकट जनरेट हो जाएगी। बस इतना हिंट काफी है, अब यहाँ से आगे आपको करना है। सर ये एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ मतलब? नहीं, एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं है ये। बट ये कुछ वेब की वर्नेबिलिटी हुई। हाँ, वेब की वल्नरेबिलिटी है। पढ़ो, सीखो, कमांड्स ही तो डालनी है यहाँ पे। हाँ, SSTI की कमांड्स ढूंढो और यहाँ पे डाल के देखो सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने बोल रखा है, अगर ध्यान से देखोगे ना कि यहाँ पे SSTI चल रहा है, ध्यान से अगर ये देखो, ये पता नहीं मेरा ओपन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये साफ साफ एग्जांपल दे रहा है, फ्लैग दे रहा है कि आपका क्या चल रहा है, SSTI। यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पे बोलोगे ना, देखो टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स हमेशा किसमें यूज होते हैं? सर्वर साइड इंजन के अंदर, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजन। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितनी कमांड्स आप निकाल सकते हो, जैसे एसक्यूएल की निकालते हो ना, एसक्यूएल इंजेक्शन की, वैसे ही गिटहब पे निकालो, कहीं पे भी निकालो और यहाँ पे लगा के देखो कि आप कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उससे। ठीक है, अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करने सीख जाओगे ना यहाँ पे, तो आप वहां से रिवर्स शेल भी ले सकते हो। टास्क अच्छा है? कैसा लगा टास्क? क्या हुआ, सब बोलती बंद हो गई क्या? जो साथ में कर रहा है ना वो करो, और जो नहीं कर रहा है वो भी करो, दोनों को करना है। अभी ये टास्क है बैठ के। सर इसके अंदर कमांड की पाथ ऐसे डिस्क्राइब करके ऐसे उसमें कमांड नहीं चला सकती, जैसे वो पहले उसमें करा था हमने जैसे डीसी में।
देखो सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन की अलग अलग कमांड्स आती हैं और हर एक वेब के लिए अलग टेम्पलेट इंजेक्शन आता है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कौन सा SSTI का इंजेक्शन काम करेगा। तो पहले SSTI के बारे में थोड़ा सा पढ़ो और उसके जितने भी आप एक्सप्लॉइट निकाल सकते हो ना, जैसे SQL इंजेक्शन के निकालते हो वैसे निकालो और यहाँ पे ओपन करके देखो उनको सबको। जो भी एग्जीक्यूट होगा वहां से फिर आप कमांड एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो उसकी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर हो गया। हो गया? Yes, sir. दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड। पूरा मशीन पे ही हुआ है, बस कमांड हुआ है। अच्छा, कमांड कमांड चली है बस। हाँ सर, कमांड चली, मशीन नहीं हुई है। चलो ठीक, अरे कमांड ही दिखाओ ना कैसे चलाई है, दूसरे बच्चों को अच्छा। पता चले ना। ठीक है, ओके यहाँ पे आपने ओपन किया, फिर SSTI डाला, फिर SSTI का एक कोड डाल दिया और वो एग्जीक्यूट हो गया, राइट? ये हो तो गया। वेब हाँ के ऊपर सर, देखना। ये सर बहुत कॉमन है सर, एक्चुअली यही वाला डालते हैं SSTI में मोस्टली। वेब पे जब किया था तो यही सर ने बताया था। ठीक है, हो गया ना। हाँ अब सर, यहाँ हुआ। से रिवर्स शेल कैसे लोगे? बात तो ये है ना, ये देखो यहाँ पे 49 आ गया ना टिकट के अंदर, और वहां पे कुछ और डाला था, यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब कमांड एग्जीक्यूट हुई है। अब इससे रिवर्स शेल कैसे लोगे? अब बात यहां से स्टार्ट होती है। आपको पता चल गया कि ये चल रही है, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता चला है कि कौन सी SSTI की वल्नरेबिलिटी है। आपको सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट हुई है आपकी, राइट? इसका वर्जन चेक कर सकते हैं। हाँ, वर्जन चेक कर सकते हो। एक्चुअल में SSTI की एक वल्नरेबिलिटी नहीं होती है, ओरेकल के लिए अलग होती है और नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए अलग होती है, अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग होती है। पाइथन के लिए अलग होगी, आई थिंक जावास्क्रिप्ट के लिए अलग होगी, सबकी कमांड्स भी अलग होंगी। जिंजा करके है ना, जिंजा 3 करके है ये। जिंजा, ओके। ये STI है। इसका रिवर्स शेल लेना पड़ेगा ना हमको। हाँ, रिवर्स शेल लेना, कैसे लोगे? जिंजा 3 का डालेंगे हम गिटहब पे तो वहां से मिल जाएगा, या फिर ट्राई रेफ करो, शेफ उस पे ट्राई करेंगे, वहां से मिल जाएगा। ट्राई करो। बट पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि ये वाला डालना है। टास्क कैसा है? मजा आएगा करने में? इंटरेस्टिंग है सर एक्चुअली। हम्म, अच्छा खासा टास्क है आपका। आज का होमवर्क भी यही है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, लास्ट में बताऊंगा, क्लास के लास्ट में बताऊंगा कैसे कर सकते हो, कैसे ढूंढना है ये सब कुछ। ठीक है, तब तक एक बार खुद से ट्राई करो रिवर्सल कैसे ले सकते हो। और याद रखना लिनक्स की मशीन है ये, तो यहाँ पे रिवर्सल जो डलेगा वो उसका होगा, बैश, SH, नेटकैट, इनका होगा। यस सर, किसी ने बच्चे ने ना अपने बैग में डाल दिया। उसको उसका टेस्ट अच्छा लगा था। आप कर रहे थे ना?
नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है। अरे एसी कम है क्या? एसी में तो ज्यादा आती है ना सुस्ती शायद से। एसी बंद करना पड़ेगा आज के बाद, गर्मी में रहोगे ना सुस्ती कम आएगी। ऊपर मत देखो, वहां पे देखो लैपटॉप में, काम करो। अभी चेक करने आऊंगा मैं। कॉपी नहीं करना है। 10 मिनट की बात है यार। अरे कॉपी नहीं करना है। अच्छा इसको क्या कह रहे हो सर आप? अरे यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे का देख देख के कर रहे हैं। उनको बोल रहा हूँ कॉपी नहीं करना है, अपना करो। बस देखना है, खुद से नहीं करना है। डाउनलोड नहीं हुई, इनसे शेयर करवा लो ना। ये कब काम आएंगे? घर पे नहीं होता है, घर पे कभी पढ़ाई नहीं होती है। वैसे सपना आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, दुख हो रहा है? अब देख नहीं पाओगे, चीटिंग नहीं कर पाओगे, है ना? क्या हुआ? नेट नहीं चल रहा? नेट तो चलाना ही नहीं है। अच्छा सॉरी, गिटहब तो देखना ही पड़ेगा ना। गेम घर पे खेल लेना। दूसरे को देखो। आपकी मशीन का सॉल्यूशन भी करता हूँ, रुको। डाउनलोड नहीं हो रहा। किसके पास पेन ड्राइव है? एक बार इनको शेयर करता हूँ। एक बार पेन ड्राइव देना, उसके अंदर है ना वो। अरे मेरे को क्या पता, दोनों में डाल के देख लो। क्या मशीन? इसके अंदर मशीन डालना, किसी से मांग लो, सबके पास मशीन है आपको छोड़ के। बहुत दुख है जिंदगी में, इतना फ्री का इंटरनेट है फिर भी दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इंटरनेट की कमी थोड़ी है, कितना अच्छा इंटरनेट चल रहा था, 63 MB पर सेकेंड। सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे हमने ना अभी करा था ना ओपन वाले उसमें हम्म। ओपन टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो सर वही रिवर्स शेल डाल देंगे?
हाँ, वहाँ पे डाल दो अगर कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो तो। वहाँ पे अगर ls वगैरह कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, wmi कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, तो उसकी जगह क्या करोगे आप? रिवर्स शेल डाल दो, मिल ओके, जाएगा रिवर्स शेल। रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। जैसे 7749 आ गया था ना। वो तो सर एसक्यूएल में वो तो आएगा। नहीं, उससे 49 आया था ना, वो एग्जीक्यूट तो हाँ हुआ था। वैसे हाँ ही एग्जीक्यूट होगा। हाँ, वैसे ही एक ऐसा कोड ढूंढो जिसके अंदर आप एक्चुअल में कमांड एग्जीक्यूट कर पाओ। डिस्क्रिप्शन में हम वो पेलोड डाल देंगे बेसिकली ना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में वो डिस्क्रिप्शन डाल दो या कहीं पे डाल दो जहां से आपको कमांड एग्जीक्यूशन की परमिशन मिल रही है। ट्राई दोनों में करके डाल दोगे, देखेंगे। दोनों में मिल जाएगा। ठीक। ठीक है, समझ गए? यस सर, हो जाएगा। हाँ हम्म आपको सिर्फ ऐसा कुछ ढूंढना है जो कमांड को एग्जीक्यूट कर पाए। क्या? मैं नोटिस नहीं कर रहा था इस चीज को। ये देखो www का लोकल यूजर। मिल गया? कैसे मिला? कैसे मिला? हाँ, तो कैसे मिला? इसमें डाल रहा था। हाँ, तो ये कमांड एग्जीक्यूट कैसे हुई है ये बताओ। हमने ये डाला था, ये पेलोड डाला था हमने और इसके बीच में हमने आईडी पैरामीटर डाला था। ये कमांड मिले कहाँ? ढूंढा, कहाँ ढूंढा, दिखाओ मेरे को। ये नहीं बताऊंगा। बस तो वॉक थ्रू देखा है। अरे ये लो, गलत है। क्या करें? चैट जीपीटी यूज ही नहीं करना। सो मैं बोल रहा था। तो ढूंढा क्या है आपने? तो सिर्फ चैट जीपीटी से पूछा है। हाँ तो आपने अपने एंड से कुछ नहीं ढूंढा है, आपने सिर्फ चैट जीपीटी से बोला, चैट जीपीटी ने करके दिया। मैंने बोला कमांड दो। आपने क्या सीखा इससे? मैंने पेलोड, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी इससे? हाँ मैंने पेलोड मांगा नहीं, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीखी है, आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो गए हो। के ठीक है, एक होता है सही टाइम पे सही चीज को ढूंढना और एक होता है किसी और से पूछ लेना। दोनों में डिफरेंस है। एक तो खुद को ढूंढना आना चाहिए, एक दूसरे से पूछ के ढूंढते हो। दोनों चीजों में डिफरेंस है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि अगर यही करवाना होता था मैं चैट जीपीटी खोल के सब कुछ करवा देता, 2 मिनट का काम था। मैं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स है ना वो डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आपको आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज की, जहां पे अटकोगे ना, वहां पे काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको सर्च करनी तक नहीं आएंगी। वो चीजें अब यहाँ पे सीख रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बड़ी बात है। हाँ, सपना बोल रहे थे आप? सर मुझे एक NCMKFI ये एक रिवर्स शेल है ना सर, NCMKFIFO। हाँ हाँ। तो ये मैंने ऐसा कैसा वहाँ पे इसका रिवर्स शेल ऊपर से अपनी IP वगैरह देके इसको ऐड किया। हम्म तो ये ठीक है। तो आपको रिवर्स शेल मिला? नहीं सर, ये तो एक एक्चुअली आपको पता है क्या करना है? आपको कोई ऐसा पेलोड ढूंढना है जो किसी कमांड को एग्जीक्यूट करता हो, जैसे wmi, id, ls, इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसकी जगह पे ls वगैरह wmi की जगह आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे उसको रिवर्स शेल से, ताकि वो कमांड एग्जीक्यूट हो। जैसे आपने फाइंड वाला बताया था। हाँ, आपने फाइंड का एक वो बताया था ना कि फाइंड को इस तरह से उस पे लास्ट जो हमने एक लैब करी थी। नहीं, सिर्फ आपको पता है वो सब कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि wmi कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे 7749 एग्जीक्यूट हुआ था ना कोई कोड डालने की वजह से, ऐसा ही कोई कोड ढूंढो ढूंढो जहां पे wmi वगैरह एग्जीक्यूट कर पाओ। समझ में आ गया? बट जैसे टाइटल जो हम डालेंगे ना, मुझे बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे उसका तो मुझे पता था। हम्म चलो एक काम करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ मैं भी। डिस्क्रिप्शन में तो सब बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, बट टाइटल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, मेरा वो पॉइंट है। तो हम किस तरह से उसको सर्च करेंगे? जैसे रेव शेल अगर सर्च कर रही हूँ तो वो तो ले ही नहीं रहा, वो तो मना कर रहा है कि मतलब वो ऐड नहीं हो रहा है बेसिकली वो।
आगे नहीं जा रहा है। अब तो ऐसे सुनो, हु एम आई और उनका क्या ऐसी टाइटल है, तो हम उसको पेस्ट करें, उसको सर्च करें उस हिसाब से। अभी यहाँ पे देखो, मेरा कोई भी ओपन डाल के मैं यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो वो चलेगा? अभी देखते हैं यहाँ पे SSTI पेलोड सर्च करता हूँ मैं, SSTI पेलोड गिटहब। ये मेरे को क्या देगा? SSTI के जितने पॉसिबल पेलोड्स हो सकते हैं वो ट्राई देगा ना मेरे को। अब हर एक को मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। अभी क्या कर रहा है यार, ये नहीं चल रहा है। चलो मैं अपनी मेन होस्ट मशीन पे ट्राई करता हूँ। सर यहाँ पे पोर्ट स्पीकर का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, पोर्ट स्पीकर का यूज कर सकते हो। SSTI पेलोड गिटहब, ठीक है। ये देखो गिटहब पे इसने पूरी मेरे को क्या दी है, इसकी लिस्ट दी है, कौन सी कमांड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हो। अब मेरे को नहीं पता कि ये कमांड्स कैसे यूज होती हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको कॉपी करूंगा और ट्राई करूंगा यहाँ पे। और मेरे को ये भी नहीं पता कि कहाँ पे डालना है, मेरे को डिस्क्रिप्शन में डालना है, ओपन में डालना है। यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डालूंगा, अरे सॉरी, ओपन करना पड़ेगा ना पहले। ओपन किया, टाइटल मांगा, पेस्ट किया, दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, हो गया। अब वापस चल के देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट हुई है 5000 के ऊपर। रिफ्रेश करते हैं, आ गए यहाँ पे, लिंक पे ओके करता हूँ, क्या ये एग्जीक्यूट हुई? नहीं हुई ना, या हो गई? आगे वाला हो गया, पीछे वाला नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, आई थिंक पीछे वाला भी हो गया है। नहीं, ये नहीं हुआ है, सिर्फ आगे वाला हुआ है। ठीक है, 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे आ गया ना। चल रही है, वो भी तो देखो ना, चल तो रही है। अब वापिस यहाँ पे चलते हैं, दूसरे वाले कमांड को कॉपी करते हैं, क्या ये चलेगी? यहाँ पे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, यहाँ पे चलता हूँ मैं, दोबारा से ओपन करता हूँ मैं इसको। बैक करता हूँ, रिफ्रेश किया, एक नई टिकट जनरेट हुई, लिंक पे ओके करते हैं, क्या एग्जीक्यूट हो रही है? अब आपको ढूंढना ऐसी चीज जो इसको एग्जीक्यूट करे और एक कमांड एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे 9 एग्जीक्यूट हो ना, इसकी जगह कुछ ऐसी कमांड दे यहाँ पे, जहां पे आप क्या करो, who am I लिखोगे तो who am I एग्जीक्यूट हो जाए इसके बीच में। जैसे कि अगर ये है कमांड जहाँ पे 3 हो रहा है ना एग्जीक्यूट, अब मैं इनकी जगह क्या लिखूं, यहाँ पे लिखूं मैं who am I और ये एग्जीक्यूट हो जाए। अब समझ में आ गया क्या करना है? ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, ये टास्क है ना, आज के लिए दे दूं, ट्राई करना चाहोगे? इंटरेस्टिंग है ना, बस चीटिंग मत करना। चीटिंग करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बेस क्लास और ये बहुत सारा दे रखा है। जैसे ये कमांड देखो मैंने, ये वाली etc cat ये इसी में हाँ, तो सर ये जैसे ये वाला, हाँ यहाँ पे सर, देखो कैट कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है ये हाँ, etc पासवर्ड को। हाँ, तो हम इस पे डाल दे who am I डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ ये वाला ओपन डालता हूँ, देखो हमको SSTI नहीं आती है, लेकिन हम हैकर हैं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को। अगर आप बोलो ना जावास्क्रिप्ट को मैं एग्जीक्यूट करवा, मेरे को जावास्क्रिप्ट नहीं आती है लेकिन मेरे को एक्सेस आता है तो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट ना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन चीजों को अब्यूज करते हैं जो चीजें हमको दिखती हैं। हमको पूरी नॉलेज नहीं होती है लेकिन फिर भी हम उसको अब्यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि हम उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। हमको सामने वाले का दिमाग नहीं पता है, हमको ये पता है कि हमको उसको मैनिपुलेट कैसे करना है। हमको किसी और का दिमाग यूज नहीं करना, हमको अपना ही दिमाग यूज करना है। ठीक है, ऐसी चीजें ढूंढनी आनी चाहिए जहां पे आप उन चीजों को यूज करके सामने वाले को मैनिपुलेट कर सको। नो मैटर आपकी मशीन है वो, या फिर आप किसी इंसान को कर रहे हो, इंसान को भी हैक किया जा सकता है, पता है ना। जो सबसे बड़े हैक होते हैं ना वो इंसान ही होते हैं। जब सबसे ज्यादा हैक करना पड़ता है ना, वो इंसानों को ही करना पड़ता है। मशीन एक्चुअल में वर्नेबल कम होती हैं बजाय कि इंसान सबसे ज्यादा वर्नेबल चीज है पूरी अर्थ पे। रियलिटी यही है। आप हर एक मशीन को ठीक कर सकते हो, हर एक वर्नेबिलिटी को ठीक कर सकते हो, लेकिन एक इंसान को ठीक नहीं कर सकते हो। एक इंसान को हैक करना ज्यादा आसान है,
बजाय कि मशीन को। ये बात आप आगे सीखोगे। यहाँ पे देखना, ओपन किया, वापस चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ। अब आपको ऐसे ही कोई कमांड ढूंढनी है जो क्या करे, वो एग्जीक्यूट हो जाए और हमको क्या दे, शेल दे। टास्क समझ में आ गया सबको? जैसे कि ये है, एटीसी पासवर्ड को रीड करेगी। ट्राई करूं? कॉपी किया, वापिस चलते हैं, यहां पे ओपन किया, अरे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, रुको। ओपन, पेस्ट, पेस्ट एंड वापिस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। लास्ट वाली यही वाली थी ना, नहीं चला। समझ में आ गया ना आपका टास्क क्या है? वो चलेगी, एक ना एक ऐसी कमांड है जो चलेगी। ठीक है, चैट जीपीटी से दूर। हाँ, डांट पड़ेगी ना अब। सारी कमांड एक एक करके चलाते रहे। हाँ, सब कुछ चलाते रहोगे। यहाँ पे एक्चुअल में वो कमांड शायद से मिल जाए, शायद से ना मिले, मैंने ट्राई नहीं कर रखा, सच्ची बताऊं तो। कर लेंगे, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। गिटहब और वो पढ़ो, ठीक है। आप एक को मिल गई है क्लास में, ठीक है। अब आप खुद को देखना है कि आप कितनी जल्दी फाइंड कर सकते हो एक्चुअल में। हाँ, क्या? ये चलाने के बाद ये चलाने के बाद आप रिवर्स शेल के लिए कमांड डाल सकते हो। जैसे हुएमाई है, हुएमाई की जगह आप रिवर्स शेल की कमांड डाल सकते हो revshells.com से उठा के, ताकि आपको रिवर्स शेल मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे विंडोज की तरह लिनक्स सेलेक्ट करोगे, ये वाली कमांड कॉपी करोगे और डाल दोगे, ताकि आपको रिवर्स शेल मिल जाए। ठीक है, ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है मेरे हिसाब से, तो कल तक कर लोगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो, एक मिनट रुकना, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, लीव मत करना कोई। प्लस प्लस बैच 3 to 5, पवन, कोई पवन है? आदिल, ठीक है। अजीत, आकाश, अमन, अंकुश, भूपेंद्र, हार्दिक, हरमन, यस सर। जयसिंह, मनीष, एमडी जफर, नरेश, नितेश, ओम ठाकर, प्रभात, यस सर। राजेश, सपना, यस सर। सवान, यस सर। सिद्धांत, सुशांत, तरुण, तरुण आए थे ना, लीव कर गए वो। तरुण शायद आया था।
विकास, नाम सुन लेना, जिसका नाम नहीं आया वो बता देना। आदिल, अमन, हरमन, जय, मनीष, एमडी जफर, नितेश, प्रभात, सवान, सपना, सिद्धांत। ठीक है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसका नाम नहीं बोला मैंने? चलो, सर आपने 21st में की रिकॉर्डिंग करी थी लास्ट क्लास की 21st में सर, वेडनेसडे। 21st को पता नहीं, देख लेता हूँ ना मैं। सर अपलोड नहीं है। 21st 13 14 15 16 17 18 20 21 की मेरी यही है ना आप वाली? अरे ये आपकी क्लास की है ना शायद से, देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये आपकी क्लास की है, ये आपकी क्लास की है। है और भी काफी है, उस पे देखोगे ना गिटहब पे बहुत मिल जाएंगे। हाँ शायद आपकी क्लास की ही है। चलो मैं अपलोड कर देता हूँ ये, ठीक है? ओके सर। हम्म, और बोलो। चलो ठीक है, सो सी यू टुमारो गाइज। कल प्रेजेंट रहना। क्या कल आ जाएगा? हाँ एग्जीक्यूट कर देगा तो फिर हुएमाई लगाओगे तो हुएमाई एग्जीक्यूट होगा वेबसाइट के ऊपर भी। काम करके खुश नहीं हूँ, बता रही हूँ, अच्छे से बता रही हूँ। देख लूंगा मैं, अच्छी देखेगा, क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में? अच्छी देख रही है तुमको। जिसको बैठ के अभी ट्राई करना वो ट्राई कर सकता है, जिसको घर पे जल्दी जाना है वो जा सकता है। जल्दी जाना है, किसी ने रोका है? पेट पूजा, बाकी काम दूजा। दोपहर में खा के नहीं आए क्या? कितना खाओगे यार? लग तो नहीं रहा बॉडी को देख के। ये जिम वगैरह जाते हो क्या? जिम वगैरह जाते हो क्या? चलो हम्म, अभी यहीं यहीं पे लिया है क्या? मिल गया? कैसा है? क्या है रेट? 12 में कितने BHK का है? 1 BHK मतलब 2 कमरे तो होंगे आराम से। एक बाहर वो मिलेगा, एक हॉल है एक रूम है। और कौन कौन? वो अकेले? आप अकेले या रूममेट भी है आपका? अच्छा वो रूममेट है, अच्छा वो यहीं पे पढ़ता है क्या? बच के रहना, पहलवान है। चलो बढ़िया है। अच्छा आप रूम ढूंढ रहे थे तब कोई 8,000 तक का कोई रूम मिला था? मैं लाडो सराय की तरफ देख रहा हूँ।
यहाँ से कितना टाइम लगता है वहां पे जाने में? यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट? और बस वगैरह में ज्यादा भीड़ होती है ना? तो लाड़ूसराय में सस्ता मिल जाएगा? कितने तक का मिल? 8,000 रुपये अगर दूंगा तो बढ़िया फर्निश दे देंगे ना, एसी वगैरह लगा के, एसी वगैरह सब कुछ। मेरे को एसी वाला चाहिए। मैं पूरा सब वो करूंगा, सेटअप बनाऊंगा मेरा पूरा, बड़ी एलईडी लगा के, एक पीसी यहाँ पे, एक PS5 यहाँ पे, बीच में रिमोट यहाँ पे पूरा, और पीछे पूरी लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छे वाला। देखो मेरा सपना है मेरा खुद का एक अच्छा सा रूम हो, बट मेरे को बस प्रॉब्लम ये है कि बाहर रहने पे ये प्रॉब्लम है कि पूरा बना नहीं सकते, क्योंकि उसको उठा के लेके जाना पड़ सकता है। एलईडी वगैरह अगर टूट गई ना तो बहुत खर्चा हो जाएगा, वो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है, ये वाला है ना, मैं ये वाले एलईडी तो यूज करूंगा नहीं, वो जो है ना कर्व वाली है वो यूज करूंगा, और उसको लेके जाना और लेके आना ना बहुत मुश्किल है। अगर वो थोड़ा सा भी क्रैक हो गया ना बहुत महंगा चलेगा, बहुत गंदे वाला, और बहुत महंगी भी आती है वो। और मेरे को इसके लिए चाहिए क्योंकि मेरे को पढ़ना है बैठ के रात को, मैं कम से कम 2 से 3 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ, और मेरे पास पूरा सेटअप होना चाहिए उस चीज के लिए। मेरे को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लैपटॉप को ही एज ए पीसी यूज कर लूंगा, अपना सीपीयू जीपीयू। क्या? मैं मेरा टाइमिंग नहीं है, 2-3 बजे तक मैं पढ़ता हूँ रात को। 9:30। 6 घंटे की नींद इनफ होती है एक बंदे के लिए। हाँ, सुबह सुबह बस आंखें लाल मिलती है मेरी। आप सुबह आके देखना मेरे को, कितना अजीब सा लगेगा मेरे को देख के। मेरी आंखें बिल्कुल लाल मिलेंगी, और फेस लाल मिलेगा, बाल बिखरे हुए। क्या? 3, 3:30, 4 बज जाते हैं कभी कभी तो। यहाँ से मैं निकलता हूँ, यहाँ से मैं निकलता हूँ 6:30-7 बजे के करीब। खा पी के ना, अगर अच्छे से बोले ना तो 10 बज जाते हैं आराम से, और 10 बजे से फिर टाइम नहीं बचता, और फिर मन भी नहीं करता पढ़ने का, पढ़ने का मन भी नहीं करता फिर। पता है मेरे को ऐसी ऐसी चेयर भी चाहिए वहां पे बैठ के पढ़ने के लिए, मजा आता है। बस बोरिंग काम नहीं होते यार, वेब वाला बोरिंग है। बोरिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। ठीक ठाक है, एवरेज है। ये तो वैसे ही उठा ली मैंने, अभी तक एक भी क्लास में नहीं करवाई है मशीन मैंने, ये तो वैसे ही बस उठा ले, हार्ड लेवल मशीन है ये बिना, अगर मैं बोल देता ना आपको करने के लिए और बुक थ्रू नहीं होता इसका, तो नहीं कर पाते। गुड इवनिंग, इनसे पूछ लो, इन्होंने वॉक थ्रू देखा है। अच्छा मेरे को एक बार बताओ जफर, एक बार बताओ मेरे को कि आपने वॉक थ्रू देख के एनसी का वाला बताया था ना? चैट जीपीटी से पूछा था? कैसे पता था? कैसे कि वहां से रिवर्सल कैसे ले सकते हैं? अच्छा इस मशीन को अगर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कितने दिन लगते हैं आपको करने में, बिना वॉक थ्रू के, बिना किसी चीज के हेल्प के? ज्यादा लगता है। खतरनाक मशीन है ये, बहुत खतरनाक मशीन है, नहीं निकाल पाएंगे। अब भी अगर मैंने बता दिया ना
तो भी नहीं निकाल पाएंगे वो कमांड्स को, मेरे को पता है। ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे माथा मारेंगे, छोड़ देंगे। फट जाएगा बिल्कुल। अभी क्या करोगे? एक काम फ्री हो? फ्री हो? लाजपत नगर जाओगे? लाजपत नगर जाओगे? क्या लगा? अरे एक बंदे से बात करनी है, ओएलएक्स में मिला था मेरे को। आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला है, ये लेके आना एक, इनमें से एक लेके आना। हम्म, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास में मिल जाएगा। हाँ पूछो। आधा घंटा जाने का है, आधा घंटा आने का है, 1 घंटा लग जाएगा। घूम के आना, घूम के भी आ सकते हो। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है मेट्रो में। नहीं तो एक काम करते हैं ना, शाम को 6:30 बजे के बाद फ्री हो? देखता हूँ अगर मिलता हूँ। नेहरू प्लेस चलते हैं घूमने। मेरे को नेहरू प्लेस में मन लगता है मेरा, अच्छी जगह है, टेक्निकल बंदे के लिए सबसे वो है। अरे बहुत मजा आता है वहाँ पे घूमने। आपको लेना नहीं आता? पता क्या हुआ, मैं अगर सुबह स्कूल में बोला मैं मंगवा दे रहा हूँ, बोला ठीक है मंगवा दीजिए, मंगवा दिया। वो लोकल था, गवर्नमेंट चाहिए, लोकल है तो चल जाएगी, लेकिन चली जाएगी चली जाएगी, मुझे लोकल से नहीं करना, बोला तो मंगवाया क्यों? भाई कौन सा बात, मैंने मंगवाया, देखने में आसपास मुझे नहीं होना चाहिए, अब मंगवा लेंगे मतलब जबरदस्ती मुझे लेना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आप ला के दिखा रहे हो तो हम जबरदस्ती मुझे लेके जाना है, मतलब नहीं जाएगा। मेरा मतलब तो लगता है कि अच्छा ठीक है लेके आता हूँ, क्या करोगे, तो चोरी कर रहे हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं। आपको बोलना नहीं है, मेरे जैसे को बोलेगा तो नहीं। मैं बता दूंगा, और वैसे भी हरियाणवी वर्ड बोल देना, यहाँ पे वैसे भी हरियाणा का नाम बन गया भाई वगैरह में। और मैं सीधा बोलूँगा बेटे, बाप तो चालाक की नहीं। 93 502 28 418 ठीक है, जाते टाइम मेरे पास कॉल कर लेना। फोटो भी आ गई मेरे को अरे ट्रू कलर में मेरी फोटो कब लगा दी मैंने मैं ट्रू कलर यूज नहीं करता। हाँ जीमेल से उठाई है इसने। चलो ठीक है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? अरे हो क्या रहा है, क्या कर रहे हो? चाय आज मिलेगी मेरे को? नहीं, अरे वो मेरे को बहुत बार मिस कर देता हूँ मेरे को। ठीक है भैया। उसको मार उसको मार उसको मार। अच्छा एक ब्रेक बनता है हाँ, हर क्लास के बाद। मेरी 3 से 5 6:30 कोई क्लास तो नहीं है, मैं तो याद तो नहीं आ रहा है। हाँ क्या पूछना था मेरे को, तुषार सर से कुछ पूछना था, मैं भूल गया। हम्म,
क्या पूछना था? रो दोगे, रो दोगे। हम्म, होगी 20-25। हो जाएगा, हो जाएगा। यार लेवल से क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे एक बार बताओ, यहाँ पे मैं आपको पता है सिर्फ एक मैच के लिए अलाउड कर रहा हूँ, फिर रख देना, ठीक है? क्योंकि अभी क्लास होके हटी है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया था तो फ्रेश करने के लिए, ठीक है? लेकिन है ना, एक से ज्यादा नहीं। कितनी देर का है? बड़ा मैच करे छोटा मैच करे? 6 मिनट में खत्म हो जाएगा ना? ठीक है, रख रख देना होते ही, ठीक है? और टास्क चाहिए तो टास्क दे देता हूँ आपको। करना है क्या टास्क? रेड टीमिंग का। आराम से बैठ के पढ़ो, लिखो, कामयाब बनो। नहीं, आपने बोला होगा उनको, आपने खुद नहीं बोला होगा मैंने एडी भी किया है। वेब ही पूछा जाता है, मेनली नहीं, वेब ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते वो। एक बार अगर वीएपीटी में हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, कसम से बता रहा हूँ। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, दुनिया का कोई टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? आपको आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ काम की नहीं हो, आराम से क्लियर कर लोगे। यहाँ का नहीं, आप है ना गूगल का भी कर लोगे क्रैक। रियलिटी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ओवास टॉप 10 बहुत बड़ा है। अगर आपने ओवास टॉप 10 की दसों वनरेबिलिटी महारत हासिल कर ली ना, गारंटी से लिख के बोल रहा हूँ, 25 से 30 लाख का पैकेज आपको कोई नहीं रोक सकता दिलाने से। लेकिन महारत बोला मैंने। एक दो वनरेबिलिटी को अपना मास्टर कर लो, लग जाओगे, सीधा लग जाओगे। एक्सेस हर जगह मिलती है यार। एक्सेस कुछ भी नहीं है। दिखाऊं आपको एक्सेस लाइव चल रही है ना? सिंपल कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इन URL :.pk, एंटर करूंगा, पाकिस्तान की साइट्स आएंगी। अरे .pk की साइट नहीं आई क्या? ये क्या हुआ? .pk साइट नहीं आई, इन URL .pk। आई थिंक इसके गूगल डॉकिंग काम नहीं कर रही है आजकल। हटा दिया है। अब .pk साइट्स अपने इंडिया में वो नहीं कर सकते, हम एक्सेस नहीं कर सकते। इन टाइटल मकसद हाँ, साइट डॉट हाँ
हाँ सही साइट में डाल सकते हैं। नहीं नहीं, हम कौन सा रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ आ गई सारी। चलो पहले वाले उठा लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है कोई। भाई ये क्या बात हुई भाई? अरे आ, क्या नाम था? अरे देख लेते हैं ना इसका व्यू पे सोर्स कोड इंस्टेंस पेज इन यूआरएल। यहाँ पे हमारा क्या चल सकता है इन आईडी के अंदर? टेक्स्ट मांग रहा है ये। नेम, नेम के अंदर टाइप के अंदर टेक्स्ट है, टाइप के अंदर है। ठीक है, लगा सकते हैं इसके अंदर। एक मिनट रुकना। स्क्रिप्ट अलर्ट नहीं, फिल्टर लगा रखा है इस बंदे ने। मुश्किल है। स्क्रिप्ट, वही तो प्रॉब्लम है, इसने फिल्टर लगा रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो सर्च फिल्टर लगा रहा है इसमें, सर्च बॉक्स फिल्टर। इसको वो कर रहा है, रोक रहा है इस चीज को करने से। सर्च फिल्टर लगा रखा है इसने। अरे कोई और भी मिल जाएगा, इनकी हर एक साइट में मिलता ही है। बहुत कॉमन, सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटी है ना ये, वही है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने कम से कम 5-6 वेबसाइट्स पे देखी थी इनकी। एक्सेस आपका क्लाइंट साइट पे होता है 95% केसेस में, आपका क्लाइंट साइट पे होता है। एक काम कर सकते हो, अगर स्टोर्ड एक्सेस वगैरह कुछ भी है ना तो वहां पे ये काम कर सकते हो कि जब भी कोई उस वेबसाइट पे जाए ना, वो रिडायरेक्ट हो जाए ऐसे पेज के ऊपर जहां पे लिखा हो कुछ ऐसा जो वो नहीं देखना चाहते हैं। तो जो डेवलपर है ना वो खुद इरिटेट हो जाएंगे इस चीज से। रिज्यूम, गिव मी योर रिज्यूम। फोन में है, शो में। अरे यार मैं तो